भारत की राजधानी दिल्ली से सटे राज्य हरियाणा से बीते दिनों हिंसा की कई तस्वीरें सामने आईं। हिंसा का केंद्र रहे नूंह और गुरुग्राम में अभी हालात सामान्य हैं, लेकिन यहां का घटनाक्रम अभी भी चर्चा के केंद्र में है। सोमवार को वीएचपी व बजरंग दल की रैली जैसे ही शुरू हुई, उसके कुछ देर बाद ही दो गुटों में टकराव हो गया। बेकाबू भीड़ ने लोगों की गाड़ियों में आग लगा दी। कम से कम 120 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। कई दुकान लूट ली गईं। 5 की मौत हो गई, 23 लोग घायल हुए, जिनमें 10 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। सोमवार को ही देर रात गुरुग्राम के सेक्टर 57 में मौजूद मस्जिद में कुछ उपद्रवियों द्वारा आग लगा दी गई। इस हमले में मस्जिद के नायब इमाम की मौत हो गई। नायब इमाम की उम्र महज 22 साल थी। हिंसा की छिटपुट घटनाएं अगले 2 दिनों तक हरियाणा और दिल्ली से सटे गुरुग्राम के अलग अलग जगहों से आती रहीं। गौरतलब है कि सांप्रदायिक हिंसा की ये घटनाएं देश की राजधानी दिल्ली के आसपास के इलाकों में हुई हैं, जहां अगले महीने G20 की शिखर वार्ता होनी है और इस वार्ता में दुनिया भर के शीर्ष नेता हिस्सा लेने वाले हैं। यहां तक कि गुरुग्राम में भी G20 की एक बैठक होनी है। ऐसे में राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तो सवाल उठ ही रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी नूंह और गुरुग्राम की सांप्रदायिक हिंसा से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से जगह दे रहा है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने बीते दिनों भारत में एक के बाद एक हुई सांप्रदायिक हिंसा पर 1 अगस्त को एक लेख प्रकाशित किया है। लेख का शीर्षक है, हिंदू राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा शासित भारत में तेजी से बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा। लेख में मणिपुर हिंसा से लेकर हरियाणा के नूंह और गुरुग्राम की हिंसा का भी जिक्र है। साथ ही अखबार लिखता है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाले भारत से हिंसा की ऐसी तस्वीरें सामने आना शायद कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन ये खबरें ऐसे समय में आ रही हैं जब सितंबर में वहां G20 शिखर सम्मेलन की बैठक होनी है और भारत इसकी मेज़बानी कर रहा है। अखबार ने आगे लिखा है, इस बीच प्रधानमंत्री मोदी दुनिया भर में अर्थव्यवस्था केंद्रित भारत की विकास गाथा का प्रचार कर रहे हैं और उन्हें पेरिस और वाशिंगटन में उनके नेतृत्व के लिए प्रशंसा भी मिली है। भारत के ज़्यादातर हिस्सों में लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी सार्वजनिक जीवन में पहली बार कदम रखने के बाद से ही देश के हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान से छपने वाले अंग्रेजी अखबार डॉन ने हरियाणा की नूंह हिंसा पर एक संपादकीय प्रकाशित की है। अपने संपादकीय में अखबार लिखता है कि भारत अगले साल होने जा रहे आम चुनावों की तैयारी कर रहा है। ऐसे में कोई भी उम्मीद कर सकता है कि चुनावों में बीजेपी को बढ़ावा देने के लिए संघ परिवार संदिग्ध तरीके अपनाएगा। इस मामलों में संघ की सबसे सफल रणनीतियों में से एक है सांप्रदायिक हिंसा को हवा देना और बीजेपी के कट्टरपंथी मतदाताओं को आश्वस्त करना कि वह अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों पर सख्त बनी हुई है। बीजेपी शासित हरियाणा में हाल में हुई हिंसक झड़पें इसी आजमाए जा चुके तौर तरीके का हिस्सा हैं। आगे नूंह और गुरुग्राम की घटनाओं का जिक्र करते हुए अखबार ने लिखा है कि भारत के विपक्षी नेताओं ने इस बात को रेखांकित किया है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे, बीजेपी वोट हासिल करने के लिए सांप्रदायिक हिंसा, नफरती भाषण और अल्पसंख्यकों को प्रलोभन देगी। निश्चित रूप से पिछले कुछ महीनों में पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात से आई सांप्रदायिक हिंसा की खबरें ये साबित करती हैं कि ये आशंकाएं निराधार नहीं हैं। समाचार एजेंसी राइटर्स और एसोसिएटेड प्रेस यानी AP ने हरियाणा के नूंह से वहां के ज़मीनी हालात की रिपोर्ट प्रकाशित की है। राइटर्स लिखता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी सरकार को लेकर अब भारत के 20 करोड़ मुसलमानों में से कई लोगों ने समाज में अपनी जगह के बारे में पूछना शुरू कर दिया है। गोमांस ले जाने के शक में पीट कर मार डालने की घटनाओं ने मुसलमानों के अंदर डर बढ़ा दिया है। भारत की राजधानी दिल्ली में अगले महीने आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन से ठीक 1 महीने पहले दिल्ली के बाहरी इलाकों में अशांति फैली है। वहीं समाचार एजेंसी AP ने लिखा है, नूंह हिंसा में 20 पुलिस अफसर घायल हुए हैं और दर्जनों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। एजेंसी के मुताबिक भारत में सांप्रदायिक हिंसा कोई नई बात नहीं है। 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप के ब्रिटिश विभाजन के बाद से समय समय पर झड़पें होती रही हैं, लेकिन पर्यवेक्षकों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी सरकार के तहत धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़ गया है, जिससे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के मामलों में बढ़ोतरी हुई है।
तुर्की के सरकारी मीडिया टीआरटी वर्ल्ड ने 2 अगस्त को हरियाणा हिंसा पर एक विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट प्रकाशित की है। अपनी रिपोर्ट में नूह से ताल्लुक़ रखने वाले एक वरिष्ठ अधिवक्ता और एक्टिविस्ट रमज़ान चौधरी के हवाले से वेबसाइट लिखता है, नूह और इसके आसपास के गांव के कम से कम 2000 मुस्लिमों ने घर खाली कर दिए हैं। ये आंकड़े और अधिक हो सकते हैं और तकरीबन सभी गांव खाली हो गए हैं। टीआरटी वर्ल्ड से बात करते हुए नूह, गुरुग्राम और पलवल के कई लोगों ने यह आरोप लगाया कि पुलिस मुस्लिम पुरुषों को उनके घरों से मनमाने ढंग से गिरफ्तार कर रही है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के हवाले से टीआरटी वर्ल्ड ने लिखा है कि नूह में पुलिस ने कम से कम 116 लोगों को हिरासत में लिया है। नूह के स्थानीय हिंदू और मुस्लिम लोगों का कहना है कि वीएचपी और बजरंग दल कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में जुलूस से पहले मुसलमानों को टारगेट करने वाले उत्तेजक वीडियो और मीडिया कंटेंट व्हाट्सएप, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के जरिए से प्रसारित किए गए थे। स्थानीय लोग बताते हैं कि जुलूस के दौरान भी मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ नारे लगाए जा रहे थे। कतर की समाचार वेबसाइट अल जजीरा में गुड़गांव में मस्जिद जलाए जाने, नूह हिंसा और बीते दिनों देश में भड़की सांप्रदायिक घटनाओं पर एक लेख छपा है। लेख का शीर्षक है, क्या भारत की आने वाली पीढ़ियां इस मुस्लिम विरोधी नफरत से जुड़ी अपनी कमजोरियों को माफ़ कर पाएंगी। लेखिका और दिल्ली में कानून के प्रोफेसर समीना दलवई लिखती हैं, 90 साल पहले 10 मई 1933 को नाजी छात्र संघ के 5000 छात्र और उनके प्रोफेसर जलती मशालों के साथ बर्लिन में जमा हुए थे। उन्होंने मुख्य रूप से यहूदी लेखकों और कार्ल मार्क्स, रोजा लग्जमबर्ग जैसे कम्युनिस्ट विचारकों द्वारा लिखी गई लगभग 20,000 किताबों को आग के हवाले कर दिया था। इस दृश्य को 40,000 लोगों ने देखा था। समीना दलवई ने आगे लिखा है, इस साल अप्रैल में बिहार के बिहार शरीफ शहर की एक घटना ने मुझे 90 साल पुरानी इस घटना की याद दिला दी। बिहार शरीफ शहर में 4500 इस्लामी ग्रंथों किताबों वाली एक मदरसे की लाइब्रेरी को आग के हवाले कर दिया गया था। लेख में आगे जर्मनी होलोकॉस्ट यहूदियों के खिलाफ हिंसा की तुलना भारत और यहाँ के मौजूदा हालातों से की गई है। वो लिखती हैं, हरियाणा की सांप्रदायिक हिंसा और लिंचिंग की घटनाएं भारतीय मुसलमानों को और ज़्यादा घेटों में रहने को मजबूर करेंगी। आम मुसलमान युवाओं, बच्चों, महिलाओं, पुरुषों और पेशेवरों की आवाज़ें खो गई हैं। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़।